बताओ आज कौन सा प्रैक्टिकल करोगे आप? एक मिनट एक कौन बोलेगा? पूरा बताओ पूरा। प्रैक्टिकल का नाम क्या है? गुड। तो आज हम लोग सीखेंगे समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ठीक। तो बच्चों आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल का नाम है समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो देखो इसमें हमें क्या क्या रखना है? एक समतल दर्पण, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हमें क्या रखना? समतल दर्पण के ऊपर रखना है, ठीक है। और ये पिन है, पिन। इस पिन में इसका सिस्टम समझिए। राइट वाला जो स्क्रू आप खोलेंगे तो आप पिन को आगे पीछे कर सकते हो केवल, और कुछ। लेफ्ट वाला जब स्क्रू खोलोगे तो आप इस पिन को, पूरे पिन को अप डाउन कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। इसमें करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो क्या करना? सबसे पहले आप नीचे लाएंगे इसको और इस पिन का उत्तल लेंस में सीधा प्रतिबिंब देखें, राइट प्रतिबिंब। इसके लिए क्या करना है आपको? इसे खिसका लीजिए, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब देखेंगे ऊपर से, अपना हाथ ऊपर लगाएंगे, यहाँ से देखेंगे। और कैसे पहचाने प्रतिबिंब बन गया है उसका तरीका, इसको आगे थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब हम देखेंगे तो मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभार इस जो छड़ है इसका प्रतिबिंब हाई पड़ जाता है। तो हमें कैसे कंफर्म करेंगे? इस पिन को थोड़ा हिलाएंगे। जब आप थोड़ा हल्का हल्का हिलाएंगे ना, तो अगर उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है इसका मतलब वो इस पिन का ही प्रतिबिंब है, ठीक। और हमें सारा फोकस पिन पर, पिन के प्रतिबिंब पर करना है। हमें ना दर्पण दिख रहा है, ना उत्तल दिख रहा है, हमें दिख रहा है सिर्फ उसका प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब को देखना है। तो पहले हमने प्रतिबिंब को देखा, सीधा प्रतिबिंब हाई पड़ रहा है इसके अंदर। जब सीधा दिख जाएगा तो हम इसको अप करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। धीमे धीमे करना, सारा प्रोसेस वेरी वेरी स्लोली होना चाहिए, फास्ट नहीं होना। अब इसको ऊपर ले जाएंगे धीमे धीमे, और ऊपर ले जा रहे हैं। अब जैसे ऊपर लेंगे जरा सा, अब इसका प्रतिबिंब उल्टा बन चुका है। उल्टा बने, अब घूर लेंगे ऐसे हिला कर। तो आप देखें प्रतिबिंब उल्टा बन गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उल्टा प्रतिबिंब बन गया। उल्टा देखना सबसे पहले बच्चों, अच्छा उल्टा प्रतिबिंब देखना। एक बेटा सा हो, देखो इसमें, देखो प्रतिबिंब ऊपर से एक लो देखो, और एक आंख को बंद करके देखना। एक आंख को बंद करके देखना, ठीक है। क्या तुम्हें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ा? चलिए कोई बात नहीं, को देखिए। अब देखो एक एक काम करो, मैं बताऊँ कैसे करो। आप इसे स्टार्ट करो, आप ऐसे जैसे मैं पकड़ो और आप इसको थोड़ा हिलाएंगे। इसको हिला पड़ा, इनको है पड़ा, देखो सही पड़ा, कमाल किया। तो हाथ नहीं, अब इसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो आपको लगेगा इसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा है। आप इसको पकड़िएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, और हमें इसको टच नहीं करना, लेफ्ट वाले को। चलो एक, हाँ उसको आप टच कर सकते हो। फिर हल्का धीमे थोड़ा घुमाओ, लेफ्ट राइट करो। क्या दिखाई दे रहा है? सर थोड़ा अजीता कम आ रहा है सर, इन्हें थोड़ा अजीता आने दो। चलिए ओके, अब समझ। अभी आप लोगों ने देखा कि हमें इस पिन का लेंस के अंदर, उत्तल लेंस के अंदर उल्टा प्रतिबिंब पड़ा, तो जस्ट लाइक ऐसे ऊपर नहीं। अब हमें क्या काम करना? अगला लक्ष्य है कि इन दोनों की जो ये वस्तु पिन है और जो लेंस में दिख रहा है वो प्रतिबिंब पिन है। वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच में लंबन त्रुटि दूर करनी है। लंबन त्रुटि क्या होती है कि दोनों पिन एक साथ मिलाने हैं और अपनी आंख को लेफ्ट ले जाने पर दोनों लेफ्ट जाएं, आपको राइट जाने पर राइट। ध्यान रहे ये पूरा प्रोसेस स्लो करना है। ऐसे धीमे हिलानी है, धीमे धीमे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। और अब मैं लंबन त्रुटि को दूर करता हूँ। ये मेन प्रोसेस इसके अंदर। हमने क्या किया, देख लिया है, और जो हम इसको लगा रहे हैं और लेफ्ट राइट कर रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं। इसका मतलब है लंबन त्रुटि को हमने दूर कर दिया। आप जब बढ़ते जाओ, चलो तुम्हें देखो। अब यहाँ से कुछ साइड से देखो। अभी इसको सामने नीचे बैठा कर करेंगे, आराम से देखो, ऊंचाई पड़ गई ना, ठीक है। समझ आ गया? उल्टा बदल। तो अब हम क्या करें, स्केल
अब रीडिंग शुरू करेंगे। अब तुम्हारे जो तुमने जो साड़ी बनाई है उसका काम शुरू हो गया। तो इसमें क्या करना है, इस टेबल इसको हमारी स्केल मिलेगी, बड़ा स्केल मिलेगा जो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 है ना, इस साइड 0 1 2 3 होगा। तो हमें क्या करना है, 0 1 2 3 से रखना है। अब इसमें हम लोग पीछे बैठ जाएंगे और इसको ऐसे करना है। इसको हमने कहाँ रखना है, उत्तर लेंस पर रखना है। उत्तर लेंस पर रख लिया और इसका ये देखते किस खाने पे आ रहा है, ये वाला 9.4 पे आ रहा है, 9.4। यहाँ पे देखेंगे, बड़ा क्लियर फिर देखेंगे 9.4। तो बेटा सुनो, आप बताता हूँ 9.4। अब देखिए ये हमारी सारणी है। यहाँ पर पहला काम है समतल दर्पण पर बिना जल डाले पाठ्यांक लेना है। क्या काम करना, पहला क्रमांक नंबर 1 हो गया, चलना है उत्तल लेंस से पिन तक की दूरी जो हमने अभी मेजरमेंट किया है 9.4 नापा है। तो इस स्थान की ओर 8.7 हमने पिछले रीडिंग में लिखा था, 9.4 लिखा जाएगा। ओके, कितना? अब क्या काम करना है, दूसरा काम, दूसरा क्या है, समतल दर्पण से पिन तक की दूरी। अब हम एक बार समतल दर्पण से भी नापें। बैठो, बताओ मेजरमेंट करके ये हमारा कहाँ पर किस खाने पर आ रहा है, पकड़ो कौन से खाने पर आ रहा है, खाने पर हम लोग खाने पे जाओ, खाने पे जाओ, खाने पे 10.2 हो गया था, फटाओ 10.2। अब समझिए 10.2 इसका मतलब ये है, ये समझिए यहाँ पर ये वैल्यू की मैं देता हूँ, पहला 9.4 था और 10.2। तो कितना डिफरेंस हुआ, इनका डिफरेंस 0.8 डिफरेंस हो गया। ठीक, कितना समझिए, यहाँ हमें केवल इस लैब में 2 काम करने हैं, एक ये लिखना, ये कुछ नहीं करना, बात ये काम, ये नाप लिया, ये नाप लिया हमने यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में क्या काम करना है, नेक्स्ट रीडिंग में एक पहला रीडिंग हमारा कंप्लीट हो, पहला रीडिंग हो गया कैसा, कंप्लीट। अब हमें क्या काम करना है, फिर वहीं जाएंगे, क्या करेंगे, अब हमें लेंस हटाएंगे नहीं, अब हमने फिर ऊपर लेंगे, ऊपर लेंगे जरा सा ऊपर लाएंगे, मुश्किल से 5-6 सेंटीमीटर ना, मतलब 1-2 सेंटीमीटर के स्टैंड पे था, हल्का सा धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और एक बार फिर पुनः लंबा त्रुटि दूर करें। फिर लंबा त्रुटि दूर कर ली है, जहाँ पर मजा है वहीं पर आप इसको पकड़े रहें और इसको टाइट कर लें ताकि ये हिले डुले। ठीक, अब बिल्कुल लंबा त्रुटि दूर हो चुकी है, एक नोक से नोक मिल चुकी है, लंबा त्रुटि। अब फिर मेजरमेंट करेंगे, बताओ कितनी रीडिंग है इसकी। अब केवल हंस पकड़ लो आप और यहाँ इधर साइड पे और देखो, बताओ कितना रीडिंग, 11 कितना है, 10.6। चलो हटाओ, देखिए जो इस बच्चे ने नापा है ये 10.6 नापा है। ठीक, अगर ये 10.6 है, 10.6 तो अब हमें समतल दर्पण से नापने जरूरत नहीं है। अब क्या करना, 10.6 में जोड़ दो 0.8, इसकी लेंथ बढ़ाई कितनी, 0.8 हो गई। अब 10.6 में हमने जोड़ दिया 0.8, कितना हो गया, 11.4। ये हमें नापना नहीं, समझाया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये नापा है, पहली बार से नाप लिया ताकि हम उसकी मोटाई नाप सकें। अब सेकेंड रीडिंग मुझे निकाल दिया। अब क्या काम करना, थर्ड रीडिंग, 2 रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, 2 रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब क्या काम करना है, हमें फिर दोबारा तीसरी अंतिम रीडिंग लेंगे, तीसरे इसको ऊपर लेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, फिर लंबा त्रुटि को दूर करेंगे। फिर लंबा त्रुटि दूर हो चुकी है, चलो बताओ इसमें मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करिए। तीसरी अंतिम रीडिंग है, वहाँ से बैठ जाओ, सिर्फ इसको बैठ कर ताकि और नोक मिलाओ खाने से, कहाँ पर मिल रहे हैं, बोलो 12.7। तो अब हमारी तीसरी है 12.7, 12.7 है। इसका मतलब हो गया 12.7 तो समतल दर्पण सूर्य क्या जाएगी, 13.5 0.8 12.7 0.8 13.5। ओके, ये रीडिंग हो गई। ये तुम्हारा पहला काम कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अब तुमने कहा हमने ये नाप लिया, 2 3 नाप लिया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें अंतिम काम करना है। अब हमें जल लेंस बनाना, संयुक्त लेंस बनाना पानी। वो धरिए सर बोतल। अब हमने कर दिया। देखो अब हमने पानी ले लिया और एक बूंद ले ली, काफी है। तो अब इसमें इस पे रखेंगे उत्तल लेंस। जैसे लेंस रखा है इसे ध्यान देखो, ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस में ये जो पानी पड़ा हुआ है समतल दर्पण पर, उसके ऊपर उत्तल लेंस रखा हुआ है। समतल दर्पण और उत्तल लेंस के बीच में जो पानी है, जल है, अब ये संयुक्त लेंस बन गया। संयुक्त लेंस किसका है? ये जल और उत्तल लेंस। ठीक, अब हमें सारा काम संयुक्त लेंस में देखना है। अभी हम कुछ दिन पहले कहाँ देख रहे थे? समतल उत्तल दर्पण में उत्तल लेंस में देख रहे थे। अब उत्तल लेंस में ना देख करके अब हम देखेंगे संयुक्त लेंस, इसे संयुक्त लेंस, कंबाइंड लेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब हमने क्या काम करेंगे? फिर चले जाएंगे और हम सबसे पहले ध्यान रहे, अब हमें ना समतल दर्पण दिख रहा ना उत्तल लेंस दिख रहा है। दिख रहा तो केवल क्या देख रहा? संयुक्त लेंस दिख रहा। संयुक्त लेंस में पहले सीधा प्रतिबिंब बनाएंगे। अब दो काफी पीछे हो गया तो आप इसको खोल करके थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो ताकि हमें इसका पता है। तो हमने इसका सीधा प्रतिबिंब लिया, इसको हिला डुला के सारा काम वही है। अब हाँ, इसमें हम इसका सीधा प्रतिबिंब देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? हाँ देखो, कहाँ देखो, तो हमने इसका सीधा प्रतिबिंब देख लिया। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब देख लिया। अब हमें इसे ऊपर उठाना है, धीरे उठाएंगे सुबह क्वेश्चन। और अब इसका उल्टा प्रतिबिंब बन चुका है। ये ध्यान रहे, ये नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर ही आएगा। 12 13 14 से पहले नहीं आना, ऊपर लेगा इसको। और अब उल्टा प्रतिबिंब बन चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उल्टा प्रतिबिंब बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ लंबा 22 को ये पकड़े रहिए और आंख हमारी सिर्फ उसके प्रतिबिंब को देखेगी। प्रतिबिंब को देखेगी केवल। ठीक, केवल प्रतिबिंब देखेगी और हम देखेंगे साथ दोनों प्रतिबिंब चल रहे हैं। अब क्योंकि समझो पहले अभी क्या हो रहा है, अभी प्रतिबिंब ऐसे बना हुआ, देखो समझ लो सारी बातें। प्रतिबिंब ऐसे बना हुआ तो हम क्या करेंगे? इस लेफ्ट राइट वाले इसके ऊपर रिलीज करेंगे और आगे पीछे करेंगे। तो अब एक धीरे करना है, बहुत स्लो ओपन में, बस। अब आप देखिए, अब थोड़ा देखना केयरफुली। जिन लोगों को देख लिया वो थोड़ा पीछे जाए और लोग देखिए ताकि सबको देखने का अवसर मिले। चलो आगे पीछे बढ़े। हाँ चलो, अब इतना याद रखना। अब अर्जुन को केवल क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली नहीं, मछली की आंख। जो मछली की आंख देख रहा होगा वो फिर दिखाई पड़ेगा। चलो आरती देखा, दोनों एक एक करके देखो। और देखो बेटे दोनों, अब देखे तरीका बताता हूँ। इसे आप पकड़ो, पहले से पकड़ो और हल्का सा है, थोड़ा हल्का मुझको मालूम पड़ेगा उसके अंदर। केवल उसमें संयुक्त लेंस आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है सर। अरे कब से दिख रहा है? बहुत दिख रहा है। तो आप लोग केवल इसे क्या करोगे? तो कब दिखेगा? पूरा ध्यान हमारा संयुक्त लेंस होगा, हमें उतना हिल पड़ रहा है। और आप थोड़ा इसको धीमे हल्का हिलाइए, हल्का। देखो दिखा के छोड़ेंगे तुम। देखा?
आपने अभी आप जब प्रैक्टिस करो तब दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ गया और एक साथ चल भी रहा। तो फिर रीडिंग नोट करो, रीडिंग करो, मेजरमेंट करो। अब इसकी मीटर करो, बिल्कुल खाने का कितना है? 16.3। एक मिनट, अब सुनो, अब तुमने दूरी कहाँ से नापी है? उत्तर लेंस नापी, जबकि हमें कहाँ से नापनी है? पिन की समतल दर्पण दूरी, क्योंकि जो संयुक्त लेंस है वो दर्पण पे है, पानी कहाँ है? दर्पण पे है। तो पिन की समतल दर्पण दूरी तुमने नापी कहाँ से? उत्तर लेंस से। इस समतल दर्पण से क्या करना पड़ेगा? 0.8 को जोड़ना पड़ेगा। 16.3 लिख ली थी, 16.3 प्लस 0.8 कितना हुआ? 17.5। 17.8। ये समझ में आ गया? इसी प्रकार से एक रीडिंग और आप दिखाएंगे, वो यहाँ पे ले लेंगे। सर ये सब ये पुराना रीडिंग, ये 17.1 आया। मालूम अगला वाला मालूम 18.4 आता है। ऐड करने के बाद तीसरा मालूम आता है 19.6 आता है। ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर चुके? अब थोड़ा सा गणना बताओ, एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका है। अब क्या काम करना? हमें गणना करनी। हम ये रीडिंग निकाल, ये वाला रीडिंग, ये वाला रीडिंग। लैब में तुम्हारा काम केवल क्या है? ये रीडिंग और ये रीडिंग लिखना है। तीसरा, यहाँ पर ये दर्पण में जल डाल करके ये रीडिंग लिखी। इसके बाद गणना शुरू, गणना के बाद ये कॉलम भरना है। तो आपको लिखना होगा पहले प्रथम प्रेक्षण से, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर प्रथम प्रेक्षण से। प्रथम प्रेक्षण वाला है, क्या करना होगा? FG बराबर सूत्र क्या? A प्लस B अपॉन 2, मतलब 8.7 A है प्लस B है 9.5 डिवाइड बाई 2। दोनों को जोड़ने पर 7 5 12 10 और 8 18 18.2 भाग दिया 9.1। समझा है? 9 पॉइंट कितना? 1। इसी प्रकार से ये वाला निकालोगे आप, वो कितना निकलेगा? 9.7। यहाँ लिखोगे द्वितीय प्रेक्षण से, दूसरा रीडिंग है, प्रेक्षण का रीडिंग, द्वितीय प्रेक्षण से FG का मान निकालो। समझ रहा? ये 9.7 निकलेगा। तृतीय प्रेक्षण से FG निकालोगे आप, ये वाला कितना आएगा? 11.3 आएगा। ओके, अब क्या करना है? अब ये अभी वाला फॉर्म बनना, माध्य फोकस दूरी लिखा जाएगा नीचे। ये सब गणना चल रहा है। माध्य फोकस दूरी, माध्य फोकस दूरी निकालेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तीनों को जोड़ के 3 का भाग, यानी कि 9.1 प्लस 9.7 प्लस 11.3 डिवाइड बाई 3। ठीक, ये डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? पूरा 10.03। ओके, ये काम पता हो गया। अब क्या काम करना है? अब हमें निकालना है गणना संयुक्त लेंस की माध्य फोकस दूरी। लिखा जाएगा यहाँ पर संयुक्त लेंस की माध्य फोकस दूरी। समझ में आ रहा है सबके? क्या लिखा हुआ है? हाँ देखो, हाँ तभी समझ में आता है। अगर तुम बिना देखे समझ लो डॉट डॉट का मतलब क्या है। संयुक्त लेंस की औसत फोकस दूरी माध्य की बात है, सब जोड़ दिया हमने। दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 3, तो ये निकला जाकर 17.5। ये कैपिटल F और ये जो औसत निकला था स्मॉल f। ठीक, तो स्मॉल f पता हो गया, कैपिटल F। इनको शाम से लिखो यहाँ, हमने f का मान ये निकाला, कैपिटल F का मान ये निकाला। अब रहेगा फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जल का फॉर्मूला। सूत्र होता है W2 माइनस FG बटे कैपिटल F। FG का मान उतार दिया 10.03, कैपिटल F का मान रख दिया। सर इसका इसमें भाग दो अलग सेपरेट, इससे मतलब नहीं है। इसका इसमें भाग दिया तो 0.57 निकला और फिर 2 में से घटा 1.43 निकला। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल कंप्लीट। ठीक, ये निकल आया। अब लिखोगे परिणाम। परिणाम में क्या लिखोगे? प्रयोगशाला में समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक 1.43 ज्ञात किया।
चूंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता इसलिए इसमें छोड़ देते। यहाँ जाके तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट है। उसके बाद सावधानियां लिखी, प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है। देखिए अब हमें कैसे पता चले कि प्रैक्टिकल सही हुआ गलत हुआ, इसका प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं उसका हमें तरीका बताते हैं। प्रतिशत त्रुटि के लिए फॉर्मूला प्रतिशत त्रुटि, ये तुमने परिचय पढ़ा था। ये होता है प्रमाणिक मान। अब तुमने कहा प्रमाणिक मान क्या होता है? जल का जो अपवर्तनांक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 1.33 होती है। कितनी? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। हमने अभी क्या निकाला? 1.43। ये प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो अब यहाँ पर सूत्र इसका है, तुमने पढ़ा था पहले, प्रामाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान जो निकाला लैब में वो प्रायोगिक मान है बटे प्रामाणिक मान जो होता है फिक्स इनटू, बिल्कुल सही, इनटू 100 को गुणा कर देंगे। ठीक, अब हम सॉल्व कराते हैं। प्रमाणिक मान कितना? 1.33 है। प्रायोगिक कितना? 1.43। ज्यादा कौन सा है? प्रायोगिक। इसमें हटाओगे 1.43 माइनस 1.33 डिवाइड बाई प्रमाणिक मान कितना? 1.33 इंटू कितना? 100। ये सॉल्व करने पे आएगा, ये सॉल्व करने पर कितना? 100 है। अब ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? लगभग 7.8 आ रहा %। देखो अगर तुम्हारी प्रतिशत त्रुटि 10% से कम आ रही, इसका मतलब तुम्हारा प्रैक्टिकल पूर्ण सफल रहा। ठीक, अगर ये त्रुटि 80% होगी तो रॉन्ग हो गया ना, तो गलत हो गया, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा रीडिंग करनी पड़ेगी। तो अब हमारा 7.8% का मतलब इससे कम है, ये सही हो गया। उसके बाद आप लोगों को परिणाम में बता दिया है समतल दर्पण और उत्तर लेंस की सहायता से जल का अपवर्तना रूपकला में 1.43 दिया है। ये सावधानी हो जाएगी और ये तुम्हारा प्रैक्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।